बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्ण जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी और बरसेगी क्यों नहीं। आखिर बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं, है ना, वो हमसे इतना प्यार जो करते हैं, तो उनकी कृपा तो बरसेगी ही। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स कंटिन्यू। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहले प्रेयर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ षोडशो अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। अब यहाँ पर परीक्षित, राजा परीक्षित राजगद्दी पर आसीन हो चुके हैं और धर्म और पृथ्वी का संवाद, धर्म यानी जो धर्म के प्रतीक हैं उनका, और पृथ्वी का संवाद यहाँ होगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। अब यहाँ पर जो कलयुग है उसका आवागमन हो रहा है। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि वह यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्यलोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राशव
केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। जब कृष्ण भगवान से कोई सच में प्रेम करते हैं ना, तो कृष्ण भगवान मतलब किस हद तक अपने जो भक्त हैं उनका साथ देते हैं कि हर एक काम अपने भक्तों के लिए वो स्वयं से करते हैं। मतलब किस हद तक वो अपने भक्तों से प्रेम कर सकते हैं। कोई अपने किस हद तक किसी प्रेमी से प्रेम कर सकता है। इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही उसके चरणों में झुक जाए। मतलब भगवान तो अपने भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। हमारे कृष्ण भगवान कुछ ऐसे हैं कि वो अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। उसके लिए सारथी बन रहे हैं, उनका पहरा दे रहे हैं शिविर में, और मतलब क्या क्या, मतलब भगवान उनकी महानता के तो कोई गुण ही नहीं है। ये कहिए कि वो स्वयं ईश्वर होते हुए भी अपने भक्त के लिए सेवारत थे पूर्ण रूप से। जबकि ईश्वर, अब मैं क्या ही बोलूं, मेरे तो शब्द भी खत्म हो गए ना वहां करके, कि वो ईश्वर हैं और ईश्वर होते हुए अपने भक्त के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहे तो एक सेवादार नियुक्त कर दें कि ये तुम्हारे लिए, मैंने इसे नौकर रखा हुआ है और ये तुम्हारे लिए सारे कामों को करेगा इन्हें, लेकिन नहीं, वो स्वयं से सारी चीजें कर रहे हैं। किस लिए? अपने भक्त के प्रेम में विवश होकर, अपने भक्त के प्रेम में आकर के वो अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, अपने भक्त के लिए। ऐसा है हमारे कृष्ण भगवान का प्रेम। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। जब परीक्षित ये सारी की सारी बातें सुनते, तब परीक्षित की भक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती कृष्ण भगवान के श्री चरणों के लिए। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। जो धर्म थे, धर्म यानी यमराज, उन्हें धर्मराज बोला जाता है। जो यमराज जी है ना, उनको धर्मराज बोला जाता है। तो आगे सुनिए। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके
स्वेच्छाचार कर रही है, क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की ही याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने कलेशों का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुगी की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। अब क्या होगा जब कलयुग आ गया? तो कलयुग में तो आप सामने है ही साक्षात्कार सारी चीज़ों का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कलयुग में क्या हो रहा है। कलयुग में सिर्फ अपराधों के अलावा और कुछ भी शेष नहीं है। कलयुग में बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं कि उनमें भी अपराध है ही, कुछ ना कुछ किसी ना किसी में। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से यह इच्छा प्रकट करती हूँ आज अपनी कि हे राधे कृष्णा जी, सभी के अंदर से अपराधों की समाप्ति कीजिए, फिर से सतयुग का विकास कीजिए, फिर से लोगों में एक अच्छे और सच्चे इंसानों वाली प्रकृति के गुण धारण करा दीजिए। बहुत कम लोग आज के समय में इस धरती में ऐसे रह गए हैं जो सत्य बोलते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं। आपके सामने ही है। तब तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत थी, अब तो फिर भी कलयुग आगे बढ़ चुका है। जब शुरुआत में ये सब था तो अब क्या है? अब तो केवल और केवल गंदगी रह गई है कलयुग में। बहुत ना के बराबर लोग ऐसे बचे हैं जो धर्म में लगे हुए हैं, जो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, और वो दूसरों को बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करो। उनको लोग क्या कहते हैं कि ये इसके पास तो कोई काम धाम है नहीं, पता ही नहीं क्या बोलता रहता है, पता ही नहीं क्या बोलती रहती है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमलवन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे हो, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए थे और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से
सत्यभामा आदि मधुमेही माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी समय राष्ट्रीय परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशो अध्यायः। श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को वापस चले गए। पृथ्वी भी बेचारी अब अनाथ के समान हो गई। पृथ्वी का अब कौन उसके लिए क्या करने वाला था। कलयुग पूरे तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका था। कलयुग ने जब जड़ें जमाई तो सबसे पहले काम सर्वोपरि कर दिया है संसार के अंदर। काम के साथ क्रोध आ गया, अहंकार, और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें आज कलयुग में सर्वश्रेष्ठ उच्चतम स्तर पर हैं। और इन्हें कम करने, सोचो भी कि कोई इन्हें कम करेगा तो आज के टाइम में उसे कम पागल कह दिया जाता है जो इन्हें कम करने के लिए जाता है। जबकि सत्य तो यही है कि इन 5 चीजों से ऊपर उठ करके, इन 5 चीजों को अपने अंदर से खत्म करके हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है। हमें ईश्वर को प्राप्त करना होता है। हमारे श्री राधे कृष्ण जी को, हमारे श्री बिहारी जी को, श्री विष्णु भगवान जी को हमें प्राप्त करना होता है। हमारे ईश्वर को प्राप्त करना होता है। हमें अपने ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना होता है, और उसी ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गंदगी में ही खेलते रह जाते हैं। कोई एक रिश्ता है, देखिए पति पत्नी का रिश्ता गंदगी में नहीं आता है, लेकिन इसके अलावा यदि कोई पुरुष पर स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है, कुदृष्टि डालता है, और कोई स्त्री किसी पर पुरुष पर कुदृष्टि डालती है, गलत दृष्टि डालती है, तो उसे सीधे सीधे गंदगी ही बोला जाता है। जो गंदगी है, भले ही आज जज साहब ने ये कह दिया हो कि ये गंदगी नहीं है, इसे हम इट्स ओके कहते हैं और फाइन कर दिया, लेकिन सत्य तो यही है कि ये गंदगी है। अगर ये गंदगी नहीं थी तो पहले क्यों मान्य नहीं थी। ये तो गंदगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में बस इस हद तक चुकी है, तो आगे भी मान्य हो चुकी हैं चीजें। जबकि सत्य तो यही है, जो सत्य था, जो सत्य है और जो सत्य रहेगा, कि गंदगी तो गंदगी है, और जिसे आज के समय में चरम पर रख दिया गया है। जबकि अगर इंसान को अपने अंदर शुद्धता लानी है तो सबसे पहले धर्म का पालन करना सीखे, सत्यवक्ता बने, अपने ही घर में जो चीज मिल रही है उसी में ही संतोष करें, हर प्रकार से खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी अच्छी शिक्षाओं से खुश रखें, गंदी चीजों से नहीं, अच्छी शिक्षाओं से खुश रखें। वही धीरे धीरे धर्म से वहीं से आगे बढ़ेगा। धर्म का नाश आज के समय में बहुत हद तक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हम चाहें तो हम इस धर्म को फिर से वापस जागृत कर सकते हैं। फिर से इस धर्म को वापस स्थापना की जा सकती है, फिर से इस धर्म की। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो हमें कष्ट ये भी झेलना पड़ेगा कि हमें गंदगी को छोड़कर वापस से सफाई की तरफ बढ़ना होगा। फिर से हमें इस समाज की, इस संसार की सफाई में लगना होगा, तब जाकर के हम धीरे धीरे धर्म का पालन कर पाएंगे, सत्य का पालन कर पाएंगे, और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो चीज है ना, इनसे छुटकारा खुद को भी दिला पाएंगे और इस संसार को भी दिला पाएंगे। लेकिन शुरुआत तो पहले खुद से ही करनी पड़ेगी। अब पहले मैंने खुद से चीजों की शुरुआत करी, तभी तो मैं आज आपसे बोल पा रही हूँ। अगर मैं खुद से ही शुरुआत नहीं करूंगी तो मैं आगे भी किससे कह पाऊंगी। तो अगर मुझे सामने किसी को इस बात के लिए मनाना है कि नहीं भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीजों से निजात पानी है, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? पहले हमें खुद से उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या हम इसका मतलब कभी गुस्सा ही नहीं करेंगे? मैंने क्या बोला है, 5% चीज अपने अंदर छोड़ दो, वो भी जरूरत के समय के लिए, कि आपको जरूरत पड़ रही है ना, तो आपने उस समय के लिए उस चीज को बचा के रखा है कि हाँ, ये हमें हमारी जरूरत के समय उठा करके इसे यूज में लाना है। लेकिन जरूरत के समय पे
अननेसेसरी नहीं कि हर टाइम आपको अहंकार मद में ही खोए हुए हूँ, मैं तो ये हूँ, हर टाइम नहीं गुस्सा ही कर रहे हो हर टाइम। जब जरूरत है जिस समय उस गुस्से को जागृत करने की, तब उस गुस्से को जगाओ और उसका यूज करो। लेकिन जरूरत के समय पे आपको पता होना चाहिए अब इस वक्त इस चीज की जरूरत है, उस वक्त उस चीज को थोड़ा सा निकाला और यूज कर लिया। लेकिन हर टाइम नहीं, हर टाइम अहंकार या क्रोध, इन चीजों से दूर रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लोभी आज के समय में लोग इस हद तक हो चुके हैं, अपना तो कमाया कमाया, दूसरे की भी जेब का अपनी जेब में आ जाए, लोग यही कोशिश में लगे रहते हैं। उनको क्या लगता है कि दूसरे की जो जेब में सामान पड़ा है ना, बस वो किसी तरीके से हमारी जेब में आ जाए। हमारी जेब का तो हमारे पास है ही है, लेकिन दूसरे की जेब का भी हमारे पास आ जाना चाहिए। क्यों? ये लोभ ही तो है। केवल पैसों का ही नहीं, जड़, जमीन, जोरू, तीनों चीजों का लोभ इस हद तक है कि दूसरे का भी सामान सब हमारे पास आ जाना चाहिए। क्यों? अपना तो है ही, अपना तो सुरक्षित रखा है जेब के अंदर, वो रखा हुआ है। जो दूसरे का है ना, जड़, जमीन, जोरू, सब हमारे पास होनी चाहिए। वो हम उसको भोगने के अधिकारी हैं और किसी को किसी चीज का अधिकार नहीं है। क्यों भाई? क्यों ऐसा? ईश्वर ने सबको दिया है ना उसके हिस्से का सुख, उसके हिस्से की जमीन, उसके हिस्से का धन संपत्ति, सब कुछ ईश्वर ने सबको दिया है। तो अपने हिस्से पे ही क्यों नहीं नजर है? दूसरे के भी हिस्से पे क्यों नजर है आपकी? काम हो गया, क्रोध समझा दिया, लोभ, मोह इस हद तक है किसी भी चीज का कि मर जाएंगे लेकिन उस चीज का मोह नहीं छूटेगा। मोह से अर्थात संसारिक रूप। अब मोह आपको भी पता है, मोह किस चीज का, चाहे परिवार हुआ, चाहे धन दौलत हुई, चाहे स्त्री, सब चीजों का मोह। तो ये मोह कब तक छूटना है? मरने के बाद। अब कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं मरने के बाद क्या पता कहाँ जाने वाले हैं। ये भी तो नहीं कंफर्म है कि कहाँ जाएंगे। आपको क्या पता मरने के बाद कहीं जाना ही नहीं है? ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा भी तो नहीं लिखा ना कि मरने के बाद कहीं जाना ही नहीं है। जाना है, ऑफ कोर्स जाना है। हमें कुछ लोग मिलेंगे, चूजन बाय यू। हाँ जी, इसे चूज आपने करना है कि कौन से लोक में जाना है। जिस लोक में जाना है उस लोक के हिसाब की भक्ति भी तो करनी पड़ेगी ना। लोक में जाना है, कहाँ जाना है, ये आप ही को चूज करना होगा। जिस लोक में जाना है उस लोक के हिसाब की हमें भक्ति करनी पड़ेगी ना, उसके हिसाब से भक्ति भी तो करनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। अब मान लो आपने कोई ऐसा लोक चूज किया है जहां से वापस आना ही पड़ेगा फिर से धरती पे, फिर क्या है, फिर आपको उसके ऊपर की भक्ति मिलेगी। जब आप उससे ऊपर की भक्ति स्टार्ट करोगे, हो सकता है धीरे 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 करके आप मोक्ष की तरफ पूर्ण रूप से अग्रसर हो जाओ। लेकिन उसके लिए प्रयासरत तो आपको ही होना पड़ेगा, आपको ही तो प्रयास करना पड़ेगा। और कौन प्रयास करेगा? तो अब कुछ का क्या है कि हम बस यही करना चाहते हैं, हम कुछ और करना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, ये सब भगवान नहीं, भगवान है, ईश्वर है, लेकिन उनको खोजना पड़ता है। वो ऐसे नहीं मिलते हैं, बस ईश्वर को ढूंढना पड़ता है। वो कभी भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं, उनको तो सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, अपने हृदय में ढूंढना पड़ता है। बाहरी जगत में ईश्वर नहीं मिलते। पहली बात, बाहरी जगत में आपको ईश्वर नहीं मिलने वाले, वो मिलेंगे आपको केवल अपने हृदय के अंदर, अपने भीतर से। तो ढूंढना शुरू तो कीजिए, मिल जाएंगे। और उसके विषय में कोई क्वेश्चन आपको पूछने हो तो ऑफकोर्स मुझसे पूछेगा, मैं आपकी जरूर से हेल्प करूंगी। और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।